जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। लड़के चाहे अमीर घरानों से हों या गरीब झोपड़ियों से, उनका विनोद प्रिय स्वभाव उनकी परिस्थिति की सीमाओं से परे होता है। उनकी चंचलता किसी बंधन को नहीं मानती। नथुआ, जिसके माता पिता अब इस संसार में नहीं थे, अनाथ की तरह राय भोलानाथ के घर का आसरा लिए रहता था। राय साहब दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी कभी उसे एकाध पैसा थमा देते और उनके घर में इतना झूठा खाना बच जाता था कि नथुआ जैसे कई अनाथ उस पर पल सकते थे। उनके लड़कों के उतारे हुए कपड़े नथुआ के पहनावे की चिंता मिटा देते थे। इस सब के कारण अनाथ होने पर भी नथुआ का जीवन अभावग्रस्त नहीं था। राय साहब ने उसे एक मिशनरी से बचाकर अपने पास रखा था। उन्हें यह स्वीकार था कि नथुआ चाहे जैसे रहे, लेकिन हिंदू बना रहे। मिशन में उसे पढ़ाई और आराम मिलता, लेकिन राय साहब के लिए उसके हिंदू धर्म का पालन अधिक महत्वपूर्ण था। उनके लिए अपने घर का जूठा भोजन मिशन के भोजन से अधिक पवित्र था। उनके कमरे साफ करना उनके अनुसार मिशन की पढ़ाई से कहीं अधिक आवश्यक था। उनके विचार में धर्म की पहचान जीवन की स्थिति से अधिक अहमियत रखती थी। नथुआ के पास मुख्य काम केवल राय साहब के बंगले में झाड़ू लगाना था। खाने पीने के बाद वह खेल कूद में अपना समय बिताता था। उसकी स्थिति ने उसे समाज में एक विशेष वर्ग में रख दिया था। घर के अन्य नौकर उसे भंगी कहकर बुलाते थे और नथुआ को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसे इस बात की कोई समझ नहीं थी कि नाम का असर उसके अस्तित्व पर पड़ता है या नहीं। झाड़ू लगाते वक्त कभी कभी उसे पैसे या छोटी मोटी चीजें मिल जाती थी जिनसे वह सिगरेट खरीदता था। नौकरों की संगत ने उसे बचपन से ही तंबाकू, सिगरेट और पान का आदी बना दिया था। राय साहब के घर में बच्चों की कमी नहीं थी। भांजे भतीजों की भरमार रहती थी, लेकिन उनकी अपनी एकमात्र संतान उनकी पुत्री रत्ना थी। रत्ना को शिक्षित करने के लिए 2 अध्यापक रखे गए थे और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक मेम साहब आती थी। राय साहब की हार्दिक इच्छा थी कि रत्ना हर गुण में निपुण बने और जिस घर में जाए वहां लक्ष्मी बनकर रहे। रत्ना के लिए बंगले में अलग से 2 कमरे थे, एक पढ़ाई के लिए और दूसरा सोने के लिए। लाड़ प्यार के बावजूद रत्ना अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी थी। वह किसी नौकर को अपमानजनक शब्दों से नहीं पुकारती और किसी भिखारी को दुत्कारती नहीं थी। वह नथुआ को कभी पैसे दे देती, कभी मिठाई, कभी कभी उससे बातें भी करती थी, जिससे नथुआ का उसके प्रति लगाव बढ़ गया था। एक दिन नथुआ रत्ना के सोने वाले कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब के साथ अंग्रेजी पढ़ने में व्यस्त थी। नथुआ का मन जाने किस सोच में बहक गया। झाड़ू लगाते लगाते उसकी नजर रत्ना के पलंग पर पड़ी। चादर कितनी उजली, गद्दा कितना नरम और मोटा, और उस पर रखा दुशाला तो ऐसा जैसे बादलों से बुना गया हो। उसने सोचा, रत्ना इस पलंग पर कितने आराम से सोती होगी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में। तभी तो उसके हाथ इतने कोमल और गोरे हैं, मानो शरीर में रुई भरी हो। यह सोचकर उसने अपने पैरों को साफ किया और चुपचाप पलंग पर लेट गया। दुशाले को ओढ़ते ही एक अजीब सा गर्व और खुशी उसके मन में उमड़ने लगे। पलंग की मुलायमियत उसे किसी और ही दुनिया में ले गई। खुशी में उसने 2-3 बार पलंग पर उछल भी मारा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह रुई के गद्दों में डूबा हुआ है। यह सुख तो शायद स्वर्ग में ही मिलता होगा। अचानक उसे अपनी हालत का एहसास हुआ और यह विचार मन में कौंधा कि भगवान ने उसे राय साहब का बेटा क्यों नहीं बनाया। तभी कमरे में राय साहब किसी काम से आ गए। उन्होंने नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा। ये नजारा देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गरजते हुए बोले, क्यों बे सुअर, ये क्या कर रहा है? नथुआ ऐसा घबराया जैसे नदी में पांव फिसल गया हो। वह फौरन पलंग से कूदकर अलग खड़ा हो गया और झाड़ू उठा ली। राय साहब ने फिर दहाड़ते हुए पूछा, ये क्या कर रहा था बे? नथुआ सहमते हुए बोला, कुछ नहीं सरकार। राय साहब का गुस्सा कम नहीं हुआ। अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है
कि रत्ना की चारपाई पर सो जाए। नम कहराम कहीं का, लाओ मेरा हंटर। हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ की जमकर पिटाई की। बेचारा हाथ जोड़ता रहा, पैरों पर गिरता रहा, मगर राय साहब का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। नौकर इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे और नथुआ की बेबसी पर कटाक्ष करने लगे। राय साहब का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने हंटर फेंक दिया और ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने जब यह शोर सुना तो दौड़ती हुई आई। बात समझने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी, बेचारा मर जाएगा, अब इसे माफ कर दीजिए। राय साहब बोले, मर जाएगा तो उठा के बाहर फेंकवा दूंगा, पर इस बदमाशी का मजा जरूर मिलेगा। रत्ना ने बड़ी विनम्रता से कहा, ये मेरी चारपाई थी ना, तो मैं इसे माफ करती हूं। राय साहब ने गुस्से से कहा, जरा अपनी चारपाई की हालत तो देख, इस पाजी के बदन की सारी मैल उस पर लग गई होगी। भला इसे सूझा क्या था? क्यों बे, तुझे क्या सूझा? ये कहकर वह फिर नथुआ की ओर झपटे, मगर नथुआ दौड़कर रत्ना के पीछे छिप गया। उसके पास और कोई शरण नहीं थी। रत्ना ने आगे बढ़कर कहा, दादाजी, मेरे कहने पर अब इसे माफ कर दीजिए। राय साहब बोले, क्या कह रही हो रत्ना? ऐसे बदमाशों को माफ किया जाता है कहीं? खैर, तुम्हारे कहने पर छोड़ देता हूं, वरना आज तो इसे मारकर ही दम लेता। सुन बे नथुआ, अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी के अभी यहां से दफा हो जा। दोबारा इस तरफ दिखा तो जान से जाएगा, सुअर कहीं का। नथुआ डर से भागा और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। सीधा सड़क पर पहुंचकर ही रुका। वहां खड़े होकर उसने सोचा, यहाँ राय साहब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ कोई उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। कोई तो बोलेगा कि लड़का है, गलती हो गई तो क्या जान ले लोगे। यहाँ अगर मारे तो देखूंगा, वहीं गाली देकर भाग लूंगा, फिर कौन पकड़ेगा मुझे। इस सोच ने उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ा दी। उसने बंगले की तरफ मुंह करके चिल्लाया, आओ तो सही, और फिर तेज भागा कि कहीं राय साहब ने सुन न लिया हो। थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा रत्ना की मेम साहिबा तमतम पर सवार आ रही है। नथुआ के दिल में खटका हुआ, शायद मुझे पकड़ने आ रही है। ये सोचकर वह फिर भागा, लेकिन जब पैर थक कर रुक गए तो खड़ा हो गया। मन में ख्याल आया, वो मेरा क्या कर लेंगी, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। थोड़ी ही देर में मेम साहिबा पास आ गई। टमटम रोककर बोली, नाथू कहाँ भाग रहा है? नथुआ बोला, कहीं नहीं। मेम साहिबा ने कहा, राय साहब के यहाँ जाएगा तो फिर मार पड़ जाएगी, क्यों नहीं मेरे साथ चलता? मिशन में रह, वहां आराम होगा, आदमी बन जाएगा। नथुआ ने पूछा, किरस्तान तो नहीं बनाओगी? मेम साहिबा हंसकर बोली, किरस्तान क्या भंगी से भी बुरा होता है, पागल कहीं का। नथुआ ने कहा, न भैया, किरस्तान नहीं बनूंगा। मेम साहिबा ने समझाया, तेरा मन चाहे मत बनना, वहां जबरदस्ती थोड़े ही होती है, चल 2-4 दिन देख तो सही। नथुआ थोड़ी देर टमटम के साथ चलता रहा, लेकिन मन में संशय बना रहा। अचानक वह रुक गया। मेम साहिबा ने पूछा, क्यों रुक क्यों गया, चलना। नथुआ ने संकोच से कहा, मैंने सुना है जो मिशन में जाता है वह किरस्तान हो जाता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप झांसा दे रही हो। मेम साहिबा हंसते हुए बोली, अरे पागल, वहां तुझे पढ़ाया जाएगा, कोई चाकरी नहीं करनी पड़ेगी, शाम को खेलने का वक्त मिलेगा, कोट पतलून पहनने को मिलेगा, चल एक बार देख तो ले। नथुआ को ये बातें सुनकर भी भरोसा नहीं हुआ। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और एक गली में मुड़कर भाग गया। जब टमटम दूर चली गई तो उसने चैन की सांस ली और सोचने लगा, जाऊं, लेकिन अगर सिपाही पकड़कर थाने ले गए तो क्या होगा? बिरादरी वाले वहां मिल तो जाएंगे, लेकिन क्या मुझे अपने घर में रखेंगे? कोई काम तो करना ही होगा, बैठकर तो खा नहीं सकता। काश आज कोई मेरी पीठ पर होता तो राय साहब की हिम्मत नहीं होती कि मुझे इतनी बेरहमी से मारे। संपूर्ण बिरादरी एकत्रित हो जाती, हर ओर जमघट लग जाता, घर की सफाई जैसे ठहर जाती और द्वार पर कोई झाड़ू तक न लगाता। सारी इज्जत आबरू जैसे काफूर हो जाती। यह निश्चय करके वह चहलकदमी करता हुआ भंगियों के मोहल्ले में पहुंच गया। सांझ का समय था। कई भंगी एक पुराने पेड़ तले चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबले की तान छेड़ रहे थे। यह उनके रोजमर्रा का अभ्यास था, जो उनकी जीविका का आधार भी था। संगीत कला की जैसी दुर्गति यहाँ देखी कहीं और देखने को नहीं मिली होगी। नथुआ धीरे धीरे वहां खड़ा हो गया। उसकी गहरी दिलचस्पी देखकर एक भंगी ने पूछ लिया,
कुछ गाना आता है? नथुआ ने उत्तर दिया, अभी तो नहीं आता, मगर अगर सिखा दोगे तो सीख जाऊंगा। भंगी ने हल्की हंसी में कहा, बहाने मत बना, बैठ, कुछ सुनाओ। पहले तो ये पता चले कि तेरे गले में दम भी है या नहीं। गला ही न होगा तो कोई क्यों सिखाएगा? नथुआ, जो आम बाजार के लड़कों की तरह कुछ न कुछ गुनगुनाने का आदी था, झट से गाने लगा। उस्ताद ने सुना, पारखी नजरें थी, तुरंत भांप गए कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं। उन्होंने पूछा, कहाँ रहता है? नथुआ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। परिचय हुआ और उसी दिन उसे आश्रय मिला। ये वही अवसर था जिसने उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 3 साल मानो पंख लगाकर उड़ गए। नथुआ के गाने की चर्चा पूरे शहर में गूंजने लगी और वह केवल एक गायक नहीं रहा, हर फन मौला बन गया। गाना, शहनाई बजाना, पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार, हर कला में पारंगत हो गया। बड़े बड़े उस्ताद उसकी चमत्कारी प्रतिभा देखकर हैरान थे। ऐसा लगता था मानो वह इन कलाओं को पहले ही से जानता हो और बस दोहरा रहा हो। जहां लोग बरसों लगाकर सितार बजाना सीखते और फिर भी अधूरे रहते, वहीं नथुआ ने महज 1 महीने में तारों का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया। ऐसे ही कितने अनमोल रत्न होते हैं जो किसी पारखी की नजर न पड़ने के कारण गुमनामी में खो जाते हैं। इसी दौरान ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन आयोजित हुआ। देश विदेश से संगीत के महारथी बुलाए गए। उस्ताद घूरे को भी न्योता मिला। नथुआ उनके शिष्य थे। उस्ताद ने ग्वालियर जाते समय नथुआ को भी साथ ले लिया। पूरे सप्ताह ग्वालियर में खूब चहल पहल रही। नथुआ ने वहां अपनी कला का खूब प्रदर्शन किया और सोने का तमगा इनाम में पाया। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घूरे से आग्रह किया कि नथुआ को विद्यालय में दाखिल करा दिया जाए ताकि संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो सके। घूरे ने सहमति दी और नथुआ ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। नाथुराम ने 5 सालों में विद्यालय की सबसे ऊंची डिग्री हासिल कर ली। इसी के साथ भाषा, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी उसकी तीक्ष्ण बुद्धि ने अपनी छाप छोड़ी। अब वह समाज का सम्मानित सदस्य बन चुका था। कोई उससे यह पूछने का साहस नहीं करता था कि वह किस जाति का है। उसका रहन सहन, चाल चलन अब साधारण गायकों जैसा नहीं, बल्कि शिक्षित और कुलीन समाज के आदर्शों जैसा हो गया था। उसने अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए ऊंचे समाज के संस्कार अपनाने शुरू कर दिए। मदिरा और मांस का त्याग कर दिया और नियम पूर्वक संध्योपासना करने लगा। यहाँ तक कि कोई कुलीन ब्राह्मण भी उतना नियम पालन न करता होगा जितना नाथुराम करने लगा था। उसका नाम पहले ही नाथुराम हो चुका था और अब उसके सुसंस्कारों ने उसे आचार्य बना दिया। लोग सामान्यतः उसे आचार्य कहकर ही संबोधित करते थे। राज दरबार से उसे एक ऊंचा वेतन मिलने लगा। महज 18 साल की उम्र में इतनी प्रसिद्धि विरले ही किसी को मिलती है। लेकिन ख्याति की भूख ऐसी प्यास है जो कभी तृप्त नहीं होती। ये वह ज्वाला है जो अग्नि में भी जलती रहती है। महाशय आचार्य ने यूरोप की ओर प्रस्थान किया। वे पश्चिमी संगीत में भी निपुणता हासिल करना चाहते थे। जर्मनी के सबसे प्रतिष्ठित संगीत विद्यालय में दाखिला लिया और 5 सालों की कठोर मेहनत के बाद आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इटली घूमते हुए वे ग्वालियर लौटे और ग्वालियर पहुंचने के 1 ही सप्ताह बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3000 रुपए मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त कर दिया। यूरोप जाने से पहले ही उन्होंने हजारों रुपए जमा कर लिए थे और यूरोप में भी ओपेरा और नाट्यशालाओं में उनकी अद्भुत प्रतिभा की खूब सराहना हुई। ऐसे मौके भी आए जब एक दिन में उनकी इतनी कमाई हो जाती थी जितनी भारत के बड़े से बड़े गायक बरसों में नहीं कमा पाते। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं बसने का निश्चय किया। जब आचार्य महाशय लखनऊ पहुंचे तो उनका मन भावनाओं से भर गया। यही वह शहर था जहां उनका बचपन बीता था। यही वह गलियां थी जहां कभी वह अनाथ होकर भटकते थे। इन्हीं गलियों में वह पतंग लूटते और बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। यही वह जगह थी जहां उन पर कोड़ों की मार पड़ी थी, जिसके निशान आज भी उनके शरीर पर थे। लेकिन अब वे निशान उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी अधिक प्रिय लगते थे। वास्तव में वह कोड़ों की मार उनके लिए शिव का वरदान साबित हुई थी। अब उनके दिल में राय साहब के प्रति कोई क्रोध या प्रतिशोध नहीं बचा था। उनकी बुराइयां धुंधला चुकी थी
और उनके अच्छे कर्म याद रह गए थे। रत्ना की छवि तो उनके मन में वात्सल्य और करुणा की प्रतिमूर्ति के रूप में अंकित हो गई थी। विपत्ति पुराने घावों को कुरेद देती है, जबकि संपत्ति उन्हें मरहम लगाकर भर देती है। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, दिल की धड़कन तेज हो गई। 10 साल का मासूम बच्चा अब 23 साल का नौजवान, शिक्षित और सुसंस्कृत भद्र पुरुष बन चुका था। उसकी माँ तक उसे देखकर पहचान न पाती कि यह वही नथुआ है, लेकिन उसकी इस बदलती सूरत से ज्यादा हैरत अंगेज था नगर का रूपांतरण। ये लखनऊ व पुराना शहर नहीं था, बल्कि मानो कोई बिल्कुल नया संसार था। स्टेशन से बाहर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि शहर के नामी गिरामी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उन्हीं के बीच एक खूबसूरत युवती भी थी, जो रत्ना की तरह नजर आती थी। सबने उनसे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। यह सम्मान विदेश में देश का मान बढ़ाने का इनाम था। आचार्य के पैर लड़खड़ा गए। ऐसा लगा अब और खड़े नहीं हो पाएंगे। रत्ना वही है, भोली भाली लड़की, अब सौंदर्य, लज्जा, गर्व और शालीनता की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। उनकी नजरें उससे सीधा सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। लोगों से मिलकर वे उस बंगले में पहुंचे जो उनके लिए पहले से सुसज्जित था। इसे देखकर वे ठिठक गए। ये वही बंगला था जहां कभी उन्होंने रत्ना के साथ बचपन में खेला था। साथ सामान भी वही था, पुरानी तस्वीरें, कुर्सियां, मेजें, शीशे की अलमारियां, यहाँ तक कि फर्श भी वही। बंगले के भीतर कदम रखते ही उनके मन में वही भाव उमड़ने लगे जो किसी मंदिर में एक धर्म प्रेमी हिंदू के मन में जागते हैं। जब वे रत्ना के कमरे में पहुंचे तो उनके दिल में ऐसी हलचल हुई कि आंसू बह निकले। ये वही पलंग, वही चादर और वही जमीन थी। अधीर होकर उन्होंने सवाल किया, ये बंगला किसका है? उनके साथ खड़े मैनेजर ने जवाब दिया, एक राय भोलानाथ साहब का था। आचार्य ने पूछा, राय साहब कहाँ चले गए? मैनेजर बोला, खुदा जाने। ये बंगला कर्ज में डूबा हुआ था और नीलाम हो रहा था। मैंने देखा कि यह हमारे थिएटर के पास है, तो इसे 40,000 रुपये में कंपनी के नाम खरीद लिया। आचार्य ने व्यथित स्वर में पूछा, तुम्हें राय साहब की कोई खबर नहीं? मैनेजर ने कहा, सुना था तीर्थ यात्रा पर गए थे, खुदा जाने लौटे या नहीं। शाम को आचार्य जब थोड़ा स्थिर हुए तो उन्होंने किसी से पूछा, सुनो, उस्ताद घूरे का कुछ पता है? उनका बड़ा नाम सुना था। सुनने वाले ने करुणा से जवाब दिया, हुजूर, उनका हाल पूछिए मत। शराब के नशे में चूर होकर घर लौट रहे थे, सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े, वहीं उनका अंत हो गया। उधर से एक मोटर लारी तेज रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और लारी उसके ऊपर से गुजर गई। सुबह जब लोगों ने देखा तो उसकी लाश सड़क पर पड़ी मिली। हुजूर, वह अपने हुनर में बेमिसाल था। अब उसकी मौत ने लखनऊ को वीरान कर दिया है। अब ऐसा कोई नहीं बचा जिस पर लखनऊ को फक्र हो सके। नथुआ नाम का एक लड़का था जिसे उसने कुछ सिखाया था और उससे उम्मीद थी कि वह उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, लेकिन वह यहां से ग्वालियर चला गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। आचार्य महाशय का दिल धड़क रहा था जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलवार लिए सिर पर खड़ा हो और अब कोई भेद खुलने वाला हो, लेकिन खुदा का शुक्र, घड़ा टकराकर भी बच गया। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे, लेकिन ऐसा जैसे कोई नई दुल्हन अपने ससुराल में रहती है। उनके मन से पुराने विचार मिटते नहीं थे। उनका दिल इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था कि अब यह घर उनका है। जब वह जोर से हंसते तो अचानक ठिठक जाते। जब दोस्त आते और शोर मचाते तो उन्हें एक अनजानी आशंका घेर लेती। पढ़ने लिखने के कमरे में सोने की कोशिश करते तो रात भर करवटें बदलते रहते। उनके मन में बस यही ख्याल रहता कि यह पढ़ाई लिखाई का कमरा है। पुराने सामान को बदलना उनके लिए असंभव था और रत्ना के कमरे को तो उन्होंने कभी दोबारा खोला ही नहीं। वह जैसा था वैसा ही बंद पड़ा रहता। उस कमरे के अंदर जाने से उनके पैर कांपने लगते थे। उस पलंग पर सोने का ख्याल तक उनके मन में नहीं आया। लखनऊ में उन्होंने कई बार विश्वविद्यालय में अपने संगीत के कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन अब वह किसी राजा महाराजा के घर गाने नहीं जाते थे, चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए देने की पेशकश करे। यह उनका दृढ़ प्रण था। लोग उनके संगीत को सुनकर अलौकिक आनंद में डूब जाते थे। एक सुबह
जब आचार्य महाशय संध्या समाप्त करके उठे तो राय भोलानाथ उनसे मिलने आए। उनके साथ रत्ना भी थी। आचार्य महाशय का दिल घबराहट से भर गया। बड़े बड़े यूरोपीय थिएटरों में भी उनका मन इतना भयभीत नहीं हुआ था। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी इस विनम्रता से हैरान रह गए। बहुत समय हो गया था जब लोग उन्हें इस तरह आदर देते थे। अब तो जहां जाते उनका मजाक उड़ाया जाता। रत्ना भी इस स्थिति से थोड़ी झेप गई। राय साहब ने अपनी उदास आंखों से चारों ओर देखा और कहा, आपको यह जगह कैसी लगी? आचार्य ने जवाब दिया, जी, ये तो मेरे सपनों से भी सुंदर है। भोलानाथ बोले, ये मेरा ही बंगला है, मैंने इसे बनाया और मैंने ही इसे बर्बाद कर दिया। रत्ना ने मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए कहा, दादाजी, इन बातों से अब क्या फायदा? भोला बोले, फायदा न सही बेटी, लेकिन नुकसान भी नहीं। अपने दुख किसी अपने से कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। महाशय, ये बंगला मेरा ही है, या यूं कहें कि था। 50,000 सालाना की आमदनी थी। कुछ गलत संगत में पड़कर सत्य की आदत लग गई। शुरुआती कुछ दांव तो ऐसे चले कि हिम्मत बढ़ गई, लाखों का खेल हो गया। लेकिन एक ही भारी नुकसान ने सब मिट्टी में मिला दिया। सारा धन दौलत खत्म हो गया। सोचिए, 25 लाख का सौदा था। अगर कौड़ी चित्त पड़ती तो आज इस बंगले का अलग ही रुतबा होता। पर अब बस बीते दिनों को याद करके हाथ मलता हूँ। मेरी रत्ना को आपके गाने से बहुत लगाव है। जब देखो आपके ही गानों की बातें करती रहती है। मैंने इसे बे तक पढ़ाया है। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह बोली, दादाजी, आचार्य महाशय मुझे पहले से जानते हैं। उन्हें मेरे परिचय की जरूरत नहीं। महाशय, माफ कीजिएगा, पिताजी उस घाटे की वजह से कुछ विचलित रहते हैं। वह आपसे यह निवेदन करने आए हैं कि अगर आपको कोई असुविधा न हो तो वह कभी कभी इस बंगले को देखने आ जाया करे। इससे उनका मन हल्का हो जाएगा। उन्हें यह संतोष होगा कि उनका कोई मित्र इस घर का मालिक है। बस यही बात कहने के लिए वह यहाँ आए हैं। आचार्य ने विनम्रता से कहा, यह पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये घर आपका है, जब चाहे आए। बल्कि अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। मैं अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगा। राय साहब ने कृतज्ञता प्रकट की और चले गए। वह 2-3 दिन में यहाँ जरूर आते और घंटों बैठे रहते। रत्ना भी उनके साथ आती। धीरे धीरे वे हर दिन आने लगे। एक दिन भोलानाथ ने आचार्य महाशय को एकांत में बुलाकर पूछा, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप अपने परिवार को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अकेले रहकर आपको मुश्किल होती होगी। आचार्य बोले, मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ और न करने का इरादा है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। भोला ने चौंकते हुए पूछा, ये क्यों? शादी से आपको क्या परेशानी है? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, कोई खास वजह नहीं है, बस इच्छा नहीं होती। भोला ने थोड़ा और गहराई में जाकर पूछा, क्या आप ब्राह्मण हैं? आचार्य का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने थोड़े संकोच से जवाब दिया, यूरोप की यात्रा के बाद जात पात का भेद नहीं रहता। जन्म से चाहे जो कुछ भी हो, कर्म से तो शूद्र ही हूं। भोलानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी विनम्रता सराहनीय है। दुनिया में अभी भी आप जैसे सज्जन लोग मौजूद हैं। मैं भी कर्मों के आधार पर ही जाति को मानता हूँ। नम्रता, शिष्टाचार, विनम्रता और धर्म के प्रति आस्था, ये सभी गुण ब्राह्मणत्व के प्रतीक है। मेरे लिए आप में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं और इसलिए मैं आपको सच्चा ब्राह्मण मानता हूँ। जिसमें ये तत्व न हो वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं। रत्ना को आपसे गहरा लगाव है। उसने आज तक किसी पुरुष को इतनी कद्र नहीं दी, लेकिन आपने उसके मन को पूरी तरह जीत लिया। इस स्पष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा। क्या आपके माता पिता? आचार्य ने बात काटते हुए उत्तर दिया, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। जन्म देने वालों को मैं पहचानता तक नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तभी वे स्वर्ग सिधार गए। राय साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, आह, अगर वे आज जीवित होते तो आपको देखकर गर्व से उनकी छाती चौड़ी हो जाती। ऐसे गुणवान बेटे दुर्लभ है। इतने में रत्ना एक पन्ना लेकर आई। उसने राय साहब से कहा, दादाजी, आचार्य महाशय कविताएं भी लिखते हैं। मैं उनकी मेज से यह उठा लाई हूँ। सरोजिनी नायडू जैसी रचनाएं तो कहीं और देखने को नहीं मिलती। आचार्य ने रत्ना की ओर छिपी हुई नजरों से देखा
और झेपते हुए बोले, ऐसे ही कुछ लिखा था, मैं कहाँ कविता करना जानता हूँ। प्रेम की भावना ने दोनों को मोहापाश में बांध लिया था। रत्ना उनके गुणों पर मोहित थी और आचार्य उसके मोह के वशीभूत थे। शायद रत्ना उनके जीवन में न आई होती तो वे उसे जान भी न पाते। परंतु प्रेम की शक्ति अनोखी होती है, उसकी बाहें हर किसी को खींच लेती है। ऐसा कौन सा हृदय होगा जो प्रेम के आगे हार न मान जाए। लेकिन आचार्य का मन उधेड़बुन में फंसा हुआ था। उनका दिल बार बार कहता था कि जिस दिन रत्ना को उनकी सच्चाई पता चलेगी, वह उनसे सदा के लिए दूर हो जाएगी। चाहे रत्ना कितनी भी उदार क्यों न हो, जाति और समाज के बंधनों से वह मुक्त नहीं हो पाएगी। उस दिन उसके मन में उनके प्रति स्वाभाविक रूप से घृणा पैदा होगी। मगर आचार्य की असली चिंता यह नहीं थी। उन्हें डर था कि रत्ना को इससे गहरी चोट पहुंचेगी, उसका हृदय टूट जाएगा और इस स्थिति में वह क्या कदम उठाएगी, यह सोचकर उनके मन में भय व्याप्त हो जाता था। इस दुविधा में आचार्य अपना निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वे जानते थे कि रत्ना को अज्ञात रखकर उसके साथ प्रेम को बढ़ाना एक तरह का छल है, एक कपट है। प्रेम में धोखा देना उनके आदर्शों के खिलाफ था, लेकिन अपनी असलियत बताने का साहस भी उनमें नहीं था। इस बीच राय साहब का यहाँ आना जाना और बढ़ गया। उनकी मंशा हर शब्द में झलकने लगी थी। रत्ना का यहाँ आना कम हो गया और यह बदलाव आचार्य के लिए और भी स्पष्ट संकेत था। इस तरह 3-4 महीने गुजर गए। आचार्य महाशय सोचते रहते, ये वही राय साहब है जिन्होंने कभी रत्ना की चारपाई पर थोड़ा समय बिताने के कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अगर उन्हें पता चले कि मैं वही अनाथ, अछूत, बेसहारा बच्चा हूं, तो उनकी आत्मा पर कैसी चोट पहुंचेगी। वे कितना लज्जित होंगे, कितनी पीड़ा सहेंगे और कितना पश्चाताप करेंगे। एक दिन राय साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अब विवाह की तिथि तय कर लेनी चाहिए। इस शुभ मुहूर्त में मैं अपने कर्तव्य से उड़न होना चाहता हूं। आचार्य महाशय ने बात का निहितार्थ समझते हुए भी प्रश्न किया, कौन सी तिथि? राय साहब ने कहा, रत्ना के विवाह की तिथि। मैं ज्योतिष में अधिक विश्वास नहीं करता, लेकिन विवाह तो शुभ समय पर ही होना चाहिए। आचार्य महाशय भूमि की ओर देखते रहे। उनकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। राय साहब बोले, मेरी उम्र आपको मालूम ही है। मेरे पास अब रत्ना के अलावा कोई और नहीं जिसके लिए कुछ संजो कर रख सकूं। आचार्य महाशय गहरी सोच में डूब गए। राय साहब ने फिर कहा, रत्ना को तो आप जानते ही हैं। उसकी प्रशंसा करना यहाँ बेमानी है। वह जैसी भी है, आपको उसे स्वीकार करना होगा। आचार्य की आंखों से आंसू बह निकले। राय साहब ने आत्मीयता से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ने आपको उसके लिए ही यहाँ भेजा है। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम दोनों का जीवन सुखमय रहे। मेरे लिए इससे बड़ा सुख कुछ और नहीं हो सकता। इस दायित्व से मुक्त होकर मैं शेष जीवन भगवान की भक्ति में लगाना चाहता हूँ। आचार्य ने भारी मन से कहा, महाशय, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं। राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेजा, तुम हर दृष्टि से योग्य हो। तुम समाज का गौरव हो। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि तुम जैसे युवक को दामाद बना सकूं। मैं आज ही तिथि तय करवाकर कल तुम्हें सूचित करूंगा। इतना कहकर राय साहब उठकर चले गए। आचार्य कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका साहस जवाब दे गया। वे इतना मनोबल नहीं जुटा पाए कि सच बोल सके। घृणा का सामना करने की हिम्मत उनके भीतर नहीं थी। विवाह को 1 महीना बीत चुका था। रत्ना के घर आने से उनका जीवन उज्जवल हो गया था। पति पत्नी के बीच का स्नेह ऐसा था जैसे सागर में कमल खिल गया हो। रात का समय था। आचार्य महाशय भोजन कर अपने बिस्तर पर लेटे थे। वही बिस्तर जिसने कभी उन्हें इस घर से बाहर निकलवाने का कारण बना था। वे महीने भर से इस मौके की तलाश में थे कि अपना सच रत्ना को बता सके, लेकिन उनका संस्कारों से बंधा हुआ हृदय मानने को तैयार नहीं था कि यह सौभाग्य उनके गुणों की वजह से है। वह अपने पैसों को जैसे भट्ठी में डालकर उसकी असली कीमत को मापने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार मौका फिसल जाता। जैसे ही रत्ना उनकी नजरों के सामने आती, वह जैसे सम्मोहित हो जाते। बाग में कोई रोने नहीं जाता। रोने के लिए तो अंधेरी कोठरी ही उपयुक्त होती है। इसी बीच रत्ना मुस्कान से चमकती हुई कमरे में दाखिल हुई। दीपक की लौ भी उसकी चमक के आगे फीकी पड़ गई।
आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो चिराग बुझा दूं, है ना? रत्ना ने हंसते हुए जवाब दिया। क्यों, क्या मुझसे झिझक होती है? आचार्य बोले। हाँ, सच में झिझक होती है। रत्ना ने चुटकी ली। क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हें हरा दिया? आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें छल लिया। रत्ना ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे अंदर किसी को छलने की ताकत नहीं है। आचार्य ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम नहीं समझती, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा छल किया है। रत्ना ने शांति से कहा, सब समझती हूं। आचार्य ने चौंक कर पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? रत्ना ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूं, बहुत पहले से जानती हूं। जब हम दोनों इसी बगीचे में खेला करते थे, मैं तुम्हें मारती थी और तुम रोते थे। मैं अपनी झूठी मिठाइयां देती थी और तुम दौड़कर उन्हें ले लेते थे। तब भी मुझे तुमसे लगाव था। हाँ, वह दया के रूप में व्यक्त होता था। आचार्य ने विस्मित होकर कहा, रत्ना, यह सब जानने के बाद भी? रत्ना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, जानकर ही। अगर न जानती तो शायद न करती। आचार्य ने उस पुरानी चारपाई की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही चारपाई है। रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, और मैं घाटे में हूं? आचार्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम तो साक्षात क्षमा की मूर्ति हो। रत्ना ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सेविका हूं। आचार्य ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या राय साहब को भी यह सब पता है? रत्ना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। उनसे कभी भूलकर भी मत कहना, वरना वे आत्मघात कर लेंगे। आचार्य ने पुरानी यादों में डूबते हुए कहा, वो कोड़े आज भी याद है? रत्ना ने हल्के स्वर में कहा, अब पिताजी के पास उस गलती का प्रायश्चित्त करने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या अब भी तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। भारत में जितने भी धंधे होते हैं, उनमें लेन देन का काम सबसे ज्यादा मुनाफे वाला है। आमतौर पर ब्याज की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना होती है। अगर कोई आदमी अपनी जायदाद गिरवी रखे तो 12 रुपए सैकड़ा पर भी पैसा मिल सकता है, लेकिन इससे कम पर पैसे मिलना लगभग नामुमकिन है। मुश्किल से ही कोई धंधा ऐसा मिलेगा जिसमें 15 रुपए सैकड़े से ज्यादा का फायदा हो, और वो भी बिना किसी सिरदर्दी के। ऊपर से नजराना, कागजी लिखा पड़ी, दलाली और कोर्ट कचहरी के खर्चे अलग। ये सारे खर्चे भी आखिरकार किसी न किसी तरह से महाजन की ही जेब में जाते हैं। यही वजह है कि इस देश में लेन देन का काम इतना फला फूला है। वकील हो, डॉक्टर हो, सरकारी नौकर हो या जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ भी फालतू पैसा हो, वो इस धंधे में कूद सकता है। अपनी पूंजी को बढ़ाने का इससे बेहतर कोई जरिया नहीं है। लाला दाऊदयाल भी ऐसे ही एक महाजन थे। वो कचहरी में मुख्तार का काम करते थे और जो भी बचत होती उसे 25-30 रुपए सैकड़ा सालाना ब्याज पर लोगों को दे देते। उनके ग्राहक ज्यादातर गरीब और निम्न वर्ग के लोग ही होते थे। ऊंची जातियों और बड़े लोगों से वो बचकर रहते थे। उनका साफ कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को पैसा उधार देने से अच्छा है कि उस पैसे को कुएं में फेंक दिया जाए। इन जातियों के लोग पैसे लेते समय तो बड़ा रईस बनकर दिखाते हैं, लेकिन पैसा हाथ में आते ही उनकी सारी दौलत गायब हो जाती है। या तो वो कहेंगे कि उस जायदाद पर उनके भाई बेटे का हक है, या फिर ये कि ऐसी कोई जायदाद थी ही नहीं। इनके कानूनी दाम पेच के आगे बड़े बड़े धुरंधर भी हार मान लेते हैं। एक दिन दाऊदयाल कचहरी से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक मुसलमान अपनी गाय बेचने की कोशिश कर रहा था। कई लोग उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में पैसे देने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उसकी गाय की रस्सी खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो गरीब मुसलमान बार बार उन लोगों के चेहरे की तरफ देखता और फिर रस्सी को और कसकर पकड़ लेता। गाय तो वाकई शानदार थी। उसकी छोटी सी गर्दन, भारी भरकम शरीर और दूध से भरे थन किसी को भी मोह सकते थे। पास ही उसका तगड़ा और प्यारा सा बछड़ा खड़ा था, जो अपनी माँ के गले से सटा हुआ था। मुसलमान का चेहरा बेहद उदास और दर्द से भरा हुआ था। वो करुणा भरी निगाहों से अपनी गाय को देखता और अंदर ही अंदर घुट जाता। दाऊदयाल की नजर जैसे ही गाय पर पड़ी, वो एकदम रीझ गए। क्यों भाई,
ये गऊ बेच रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? दाऊदयाल ने मुसलमान से सवाल किया। मुसलमान ने उनकी तरफ देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ नजदीक आया और बोला, हाँ हुजूर, बेचने निकला हूं। दाऊदयाल ने पूछा, कहां से लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान ने जवाब दिया, नाम है रहमान, पचौली का रहने वाला हूं। ये दूध देती है? दाऊदयाल ने अगला सवाल दागा। जी हाँ हुजूर, एक वक्त में 3 सेर का दूध निकाल लीजिए, और ये इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे इसके पास खेलते रहते हैं, पर ये पैर हिलाना तो दूर, नजर उठाकर भी नहीं देखती। रहमान ने गर्व के साथ कहा। दाऊदयाल को हल्का शक हुआ कि कहीं मामला संदिग्ध तो नहीं। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? रहमान बोला, हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। क्या दाम मांगते हो? 50 रुपए, रहमान ने कहा। मुख्तार साहब ने गाय को देखा तो उन्हें यह कीमत ज्यादा लगी। उनके हिसाब से ये गाय 30 रुपए की थी। दोनों तरफ से मोल भाव शुरू हुआ। रहमान को रुपयों की जरूरत थी और दाऊदयाल को गाय चाहिए थी, तो सौदा होने में देर न लगी। आखिरकार 35 रुपए पर सौदा तय हो गया। सौदा निपटाने के बाद भी रहमान की आंखों में मोह सा झलक रहा था। वो थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे दाऊदयाल के पीछे चल पड़ा। तभी एक आदमी पीछे से चिल्लाया, अबे 36 रुपए ले ले, हमारे साथ चल। रहमान ने जल्लाकर कहा, नहीं बेचता, क्या जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, अच्छा 40 रुपए ले ले, अब तो मान जा। उसने गाय की रस्सी छीनने की कोशिश की, लेकिन रहमान ने हाथ से कसकर पकड़ लिया। आखिरकार वो लोग हार मानकर वापस चले गए। जब रहमान थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कहा, हुजूर, आप हिंदू हैं, आप इस गाय को पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे? ये लोग सब कसाई हैं, मैं इसे उनके हाथ 50 रुपए में भी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आए, वरना ये जबरदस्ती इसे ले जाते। बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी, इसलिए इसे बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। मैंने इसे अपने हाथों से पाला पोसा है। हुजूर, इसे जितनी खली देंगे ये उतना दूध देगी। इसका दूध भैंस से भी ज्यादा मीठा और गाढ़ा होता है। फिर थोड़ी रुककर रहमान बोला, एक और अर्ज है सरकार, अपने चरवाहे से कह दीजिएगा कि इसे मारना पीटना मत। दाऊदयाल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मन ही मन सोचने लगे, भगवान, इस गरीब तबके में भी इतना सौजन्य, इतनी संवेदना है। यहाँ तो बड़े बड़े धर्मात्मा अपनी गायें कसाईयों को बेच जाते हैं, बस 1 पैसे का घाटा ना हो इसी के लिए। और ये गरीब सिर्फ 5 रुपए का नुकसान सहते हुए गौ इसलिए मेरे हाथ बेच गया ताकि ये किसी कसाई के पास न जाए। गरीबों में इतनी समझ और संवेदना भी हो सकती है, ये देख मुझे हैरत हुई। घर पहुंचकर मैंने रहमान को पैसे दिए। उसने उन रुपयों को अपनी गांठ में बांध लिया। गऊ को एक आखिरी बार मोहभरी नजरों से देखा और मुझे सलाम करके वहां से चला गया। रहमान एक साधारण किसान था, जिसके पास संपत्ति के नाम पर बस यही गऊ और बैल थे। उसका हाल ये था कि उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थी। जमींदार ने उस पर इजाफा लगान का दावा ठोका था, जिसका जवाब देने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। गऊ उसके लिए उसके प्राणों से भी प्यारी थी, लेकिन जब तहीं से पैसे का इंतजाम न हुआ तो मजबूरी में उसे बेचनी पड़ी। पचौली गांव में मुसलमानों के कई घर थे। इस बार लंबे समय के बाद हज का रास्ता खुला था, जो पश्चिमी महासमर के चलते बंद था। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष हज पर जाने की तैयारी कर रहे थे। रहमान की बूढ़ी माँ भी इसी अरमान में जी रही थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब बस एक यही तमन्ना रह गई है, इसे पूरा कर दे, खुदा तुझे इसकी नेकी का फल देगा। गांव के लोग अपनी माताओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। रहमान के पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन माँ की इच्छा के आगे सिर झुकाना पड़ा। उसने सोचा, किसी से उधार ले लूं। इस साल ऊख, गन्ना पेर कर कुछ चुका दूंगा और बाकी अगले साल दे दूंगा। अल्लाह के फजल से इस बार की ऊख बेहतरीन हुई थी। उसे लग रहा था कि ये उसकी माँ की दुआ का ही असर है, लेकिन दिक्कत ये थी कि 200 रुपए की जरूरत थी और कोई ऐसा महाजन भी नहीं था जिससे जान पहचान हो। गांव के जो बनिए थे वे उधार देते तो थे, लेकिन बदले में असामियों की जान निकाल लेते। आखिरकार उसने लाला दाऊदयाल के पास जाने का मन बनाया। गांव भर में उनकी ईमानदारी
और साफ सुथरे हिसाब किताब की मिसाल दी जाती थी। हाँ, ये सच था कि अगर कोई वादा पूरा न हुआ तो वे मामला कोर्ट तक ले जाते थे। कई दिनों तक रहमान इसी उधेड़बुन में पड़ा रहा कि लाला के पास जाए या न जाए। उसे डर था कि अगर वादे पर पैसे न लौटाए तो घर बार और बैल बदिया सब नीलाम हो जाएंगे। लेकिन जब और कोई चारा न रहा तो आखिरकार उसने लाला दाऊदयाल का दरवाजा खटखटाया। दाऊदयाल ने रहमान को पहचानते हुए कहा, तुम ही तो हो जिसने मेरे हाथ गऊ बेची थी? रहमान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हुजूर। दाऊदयाल बोले, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर याद रखना मैं वादे पर कर्ज देता हूँ। अगर तय समय पर चुकाए नहीं तो मुझे मत दोष देना। मैं किसी तरह की नरमी नहीं दिखाऊंगा। बताओ कब तक चुका दोगे? रहमान ने थोड़ा सोचकर कहा, हुजूर 2 साल का वक्त दे दीजिए। दाऊदयाल ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर 2 साल में रकम न लौटी तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। मैं एक रियायत जरूर करूंगा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा नहीं करूंगा। रहमान ने झुककर कहा, हुजूर जो मर्जी हो, मैं आपके भरोसे हूं। रहमान को 200 रुपए के बदले सिर्फ 180 रुपए मिले। लिखाई पढ़ाई का खर्च, नजराने की रकम और दलाली काट कर उसे यह रकम दी गई। वह घर आया, वहां थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेच दिया और अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अपनी माँ के साथ हज की यात्रा पर निकल गया। 2 साल पूरे होते ही दाऊदयाल ने अपना तकाजा शुरू किया। उन्होंने रहमान को बुलाकर खड़े लहजे में पूछा, क्या 2 साल अभी पूरे नहीं हुए? रुपए कहाँ है? रहमान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर बुरा वक्त चल रहा है। अम्मा जब से हज से लौटी है बीमार पड़ी है। उनकी दवा दारू में ही रात दिन भाग दौड़ चल रही है। सोचता हूँ जब तक जिंदा है उनकी सेवा कर लूं। फसल भी इस बार बिल्कुल खराब हो गई। पानी की कमी से ऊख सूख गया, सन खेत में ही सड़ गया। रब्बी के लिए खेत भी नहीं जोत सका। सब कुछ परती पड़ा है। अल्लाह जानता है किस हाल में दिन काट रहे हैं। हुजूर से बस साल भर और मोहलत की दरख्वास्त है। जैसे ही अम्मा ठीक हो जाएंगी और ये आफत खत्म होगी, आपके पैसे कोड़ी कोड़ी चुका दूंगा। दाऊदयाल ने सख्ती से कहा, 32 रुपये सैकड़ा ब्याज लगेगा। रहमान ने सिर झुकाकर कहा, जैसी हुजूर की मर्जी। वह घर लौटा तो देखा माँ अंतिम सांसें ले रही थी। उन्होंने बेटे को भर नजर देखा, आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा पूरी कर ली। रहमान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तक वह गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर के ऊपर चला गया। उसने पड़ोसियों से उधार लेकर दफन कफन का इंतजाम किया, मगर माँ की आत्मा की शांति के लिए जकात, फातिहा, कब्र बनवाने, बिरादरी के खाने और गरीबों को खैरात देने जैसे धार्मिक संस्कार जरूरी थे। कुरान की तिलावत और अन्य रस्में भी करनी थी। यह आखिरी मौका था जब वह अपनी माँ के लिए कुछ कर सकता था। उनके प्रति सांसारिक और धार्मिक कर्तव्य अब खत्म हो रहे थे। इसके बाद माँ की बस यादें रह जाएंगी, जिनसे वह अपने दुख के पलों में दिल बहलाएगा। अगर खुदा ने मुझ पर अपनी इनायत बरसाई होती तो इस घड़ी मैं अपने हालात को यूं बेसहारा न पाता। लेकिन अब क्या, शायद मैं अपने पड़ोसियों से भी बदतर हो गया हूँ। रहमान ने गहराई से सोचना शुरू किया, रुपए कहाँ से लाऊं? अब तो लाला दाऊदयाल भी मदद देने से रहे। फिर भी क्यों न एक बार जाकर देख लूं, क्या पता मेरी हालत पर उनकी इंसानियत जाग जाए। बड़े आदमी है, 100-200 रुपए उनके लिए क्या बड़ी बात होगी। ऐसे ख्यालात में डूबा हुआ रहमान धीरे धीरे लाला दाऊदयाल के घर की तरफ बढ़ा। हर कदम मानो एक पहाड़ चढ़ने जैसा महसूस हो रहा था। वह सोचता रहा, किस मुंह से जाऊं? अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं जब मैंने पिछला कर्ज साल भर में चुकाने का वादा किया था। अब अगर 200 रुपए और मांगूंगा तो क्या वे भरोसा करेंगे? अगर उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी न देता। मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। अगर उन्होंने मुझे झिड़क दिया, मेरी नियत पर शक किया, तो क्या जवाब दूंगा? पूछेंगे, तेरे पास ऐसी कौन सी दौलत है जिस पर मैं रुपए दे दूं? तो क्या कहूंगा? घर की हालत खस्ता है, खेत भी जमींदार के अधीन है। रहमान को लग रहा था वहां जाने से सिर्फ बेइज्जती ही हाथ आएगी, पर निराशा के बावजूद एक अनजानी उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी, जैसे कोई बेसहारा विधवा इंसाफ की आस में थाने की तरफ बढ़ रही हो। लाला दाऊदयाल अपनी कचहरी से लौटे थे और अपने स्वभाव के मुताबिक
नौकरों पर झुंझला रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का गया? बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं रखी? इतने में रहमान उनके सामने जा खड़ा हुआ। दाऊदयाल ने उसे देखा और तीखे स्वर में बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अभी मेरे पास फालतू बात करने का वक्त नहीं है। रहमान ने कोई जवाब नहीं दिया। ये डांट सुनकर वह अंदर तक टूट गया और चुपचाप वापस लौटने लगा। मन में सोचने लगा, यही सुनने तो आया था। मेरी समझदारी पर सच में पत्थर पड़ गए थे। लेकिन तभी दाऊदयाल को उसकी हालत पर थोड़ी दया आ गई। जब उन्होंने देखा कि रहमान बरामदे से नीचे उतर रहा है तो उसे आवाज लगाई। थोड़ा नरम होकर बोले, अरे सुनो, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? रहमान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं सरकार, बस आपको सलाम करने चला आया था। दाऊदयाल मुस्कुराए और बोले, कहावत है कि किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। सच सच बताओ, बात क्या है? इतना सुनते ही रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल ने अंदाजा लगाया और पूछा, क्यों रहमान, क्या तुम्हारी माँ गुजर गई? रहमान ने भारी आवाज में कहा, हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। दाऊदयाल बोले, रोने से कुछ हासिल नहीं, सब्र करो। जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। ऐसी मौत पर अफसोस नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनका अंतिम संस्कार हो गया, अब और क्या चाहिए? रहमान ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, एक अर्ज है, मगर कहते हुए डर लगता है। पिछला कर्ज अब तक चुकाया नहीं है और अब किस मुंह से मांगूं? लेकिन अल्लाह गवाह है, कहीं से एक पैसे की भी उम्मीद नहीं। ऐसा काम आन पड़ा है कि अगर इसे पूरा न किया तो सारी उम्र पछताना पड़ेगा। आपसे यही गुजारिश है कि इसे कुएं में डालने जैसा समझकर दे दीजिए। जिंदा रहा तो एक एक पैसा मैं सूद की अदा कर दूंगा। इस वक्त न किया तो बड़ी मुसीबत होगी। दाऊदयाल बोले, 300 पहले ही हो गए हैं, अब 200 और मांगते हो? 2 साल में यह रकम 700 तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा है तुम्हें? रहमान ने विनती की, गरीब परवर, अल्लाह ने चाहा तो 2 बीघे ऊख से 500 तक आ सकते हैं। मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दाऊदयाल ने फिर से 200 रुपये दे दिए। उनके इस कदम से परिचित लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी रियायत वे क्यों कर रहे हैं। खेती का हाल किसी अनाथ बच्चे जैसा होता है। अगर जलवायु अनुकूल हुई तो अनाज की भरमार हो जाती है, और अगर प्रकृति रूठ गई तो लहलहाते खेत भी धोखा दे जाते हैं। ओला, पाला, सूखा, बाढ़, टिड्डी, दीमक, इन दुश्मनों से बची फसल भी खलिहान तक पहुंचते पहुंचते आग या बिजली के बैर का सामना करती है। रहमान ने दिन रात मेहनत की, अपनी बीवी बच्चों के साथ जी जान से जुटा रहा। इस बार ऐसी ऊख खड़ी हुई कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा ले। गांव वालों ने कहा, यार, इस बार तो तुम्हारे पौ 12 है, 700 रुपए कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान खुद भी सोचता, गुड़ के रुपये मिलते ही लाला दाऊदयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वे कुछ रखने देंगे तो रख लूंगा, नहीं तो इस साल चूनी छोकर खाकर काट लूंगा। लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। अगहन का महीना था। रहमान ऊख की रखवाली कर रहा था। ठंड से बचने के लिए उसने ऊख के पत्ते जलाए हुए थे। तभी हवा का ऐसा झोंका आया कि जलते पत्ते उड़कर खेत में जा गिरे और देखते ही देखते आग फैल गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर लपटें मानो जिद पर उतारू थी। एक कोने से दूसरे कोने तक बिना रुके फैलती जा रही थी। हर कोशिश नाकाम रही। पूरा खेत राख का ढेर बन गया और उसके साथ ही रहमान की सारी उम्मीदें भी राख में मिल गई। उसकी मेहनत और सपने सब मिट्टी में मिल गए। बेचारा टूट चुका था, दिल बुझ गया और शरीर मानो थकान से जवाब दे गया। हाथ पांव काम करने से इनकार कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। घर पहुंचा तो सबसे बड़ा ख्याल दाऊदयाल के कर्ज का सिर पर सवार हो गया। अपनी परवाह तो थी ही नहीं, बच्चों और परिवार की भी फिक्र नहीं थी। किसान की जिंदगी तो वैसे भी गरीबी और कठिनाइयों में बीतती है। असल चिंता थी कर्ज की। अब दूसरा साल बीत रहा था। दाऊदयाल का आदमी 2-4 दिन में आने वाला था। मन में सवाल कौंध रहा था, क्या मुंह दिखाऊंगा? सोचा, जाकर उनसे 1 साल की और मोहलत मांग लूं। लेकिन मोहल्लत लेने का मतलब था 700 का बढ़कर 900 होना, और अगर उन्होंने नालिश कर दी तो 1000 का तो समझो पक्का हो जाएगा। सुबह का वक्त था।
रहमान अपने जले हुए खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का मंजर देख रहा था। तभी उसने देखा कि दाऊदयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे उसकी तरफ बढ़ रहा है। रहमान के प्राण सूख गए। दिल ही दिल में खुदा से मिन्नत करने लगा, या अल्लाह, अब तू ही इस आफत को टाल, कहीं आते ही गालियां न देने लगे। अब कहाँ जाऊं छिपने। चपरासी पास आकर गरजते हुए बोला, रुपए देने का नाम नहीं ले रहे? मियाद कल खत्म हो गई। सरकार को जानते हो ना, 1 दिन की भी देरी और उन्होंने नालिश ठोक दी तो फिर बिना मोल मार पड़ेगी। रहमान की रूह कांप उठी। उसने थरथराती आवाज में कहा, जमादार, आप तो खुद देख रहे हैं यहाँ क्या हाल है। चपरासी ने तिरस्कार भरी आवाज में जवाब दिया, ये कहानी सुनाने का काम किसी और को दिखाना। सरकार को रुपये चाहिए, 700 रुपये लेकर चलो और गिनकर चुपचाप दे आओ। रहमान गिड़गिड़ाया, साहब, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है इस बार मैं कौड़ी कौड़ी चुका देता। चपरासी ने झड़कते हुए कहा, ये सब बातों का हमसे लेना देना नहीं है। तुम्हारी ऊख का ठेका तो किसी ने नहीं लिया था। अभी चलो, सरकार ने बुलाया है। ये कहते हुए चपरासी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। बेचारे को इतना भी वक्त न मिला कि घर जाकर अपनी पगड़ी बांध सके। 5 कोस का सफर तय हो चुका था, लेकिन रहमान ने एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। बस कभी कभी उसके होठों से धीमे स्वर में या अली मुश्किल कुशा निकल जाता। अब उसे इसी नाम का सहारा था। यही जब उसकी टूटती हिम्मत को थामे हुए था, वरना शायद वह वहीं धम्म से गिर पड़ता। वह निराशा की उस हद तक पहुंच चुका था जहां मनुष्य की चेतना नहीं बल्कि अवचेतना उसकी डोर थाम लेती है। दाऊदयाल अपने द्वार पर टहल रहे थे। रहमान ने पहुंचकर उनके चरणों पर सिर रख दिया और बोला, खुदाबंद, भारी मुसीबत आन पड़ी है। अल्लाह गवाह है, मैं कहीं का न रहा। दाऊदयाल ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या सारी ऊख जल गई? रहमान ने भर्राए स्वर में कहा, हुजूर, आपको खबर हो गई क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू फेर दी हो। गांव के ऊपर ऊख खड़ी थी। गरीब परवर, अगर यह दैवी आपदा ना आती तो और कुछ न सही, हुजूर का कर्ज चुकता कर देता। दाऊदयाल ने ठंडे स्वर में कहा, अब क्या सोचते हो, कर्ज चुकाओगे या नालिश करवाऊं? रहमान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, आप मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हुजूर के रुपये मेरे सिर पर है और मुझे हर हाल में 1-1 पैसा चुकाना है। अपनी फिक्र नहीं है। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा साबित हुआ। अब वादा नहीं करूंगा। जो भी हाथ आएगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजूरी करके, पेट और तन काट कर, जैसे भी हो कर्ज उतारूंगा। दाऊदयाल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, इस समय तुम्हारे मन में सबसे बड़ी चाहत क्या है? रहमान ने सच्चाई से कहा, बस यही हुजूर कि आपके रुपये अदा हो जाए। अल्लाह गवाह है, यही मेरी सबसे बड़ी आरजू है। दाऊदयाल ने गंभीर स्वर में कहा, तो मान लो मेरे रुपये अदा हो गए। रहमान हड़बड़ाकर बोला, अरे हुजूर, ऐसा कैसे मान लूं? यहां न दूंगा तो वहां तो चुकाने पड़ेंगे। दाऊदयाल ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं रहमान, अब इसकी चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हें परख रहा था। रहमान ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, सरकार, ऐसा न कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मर सकता। दाऊदयाल ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, कैसा बोझ रहमान, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी बकाया नहीं, और अगर कुछ था भी तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम पर मेरा एक भी पैसा बाकी नहीं है। सच कहूं तो मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही चुका रहा हूं। असल में मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, न कि तुम मेरे। तुम्हारी वह गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है और 2 बछड़े तो जैसे बोनस में मिले। अगर तुमने उस समय उसे कसाईयों के हाथ बेच दिया होता तो मुझे इतना लाभ कहाँ मिलता। तुमने उस वक्त 5 रुपए का घाटा सहकर गऊ मुझे दी थी। वह तुम्हारी दरिया दिली मुझे आज भी याद है। उस एहसान का कर्ज उतारना मेरी हैसियत से बाहर है। जब तुम जैसे गरीब और भोले इंसान ने सिर्फ एक गऊ की जान बचाने के लिए 5 रुपए का नुकसान उठाया, तो मैं, जो तुमसे 100 गुना ज्यादा समर्थ हूँ, 400-500 रुपये माफ कर देता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही तुमने जानबूझकर मुझ पर कोई एहसान न किया हो, लेकिन असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे। इस तरह हम दोनों बराबर हो गए।
तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ सुरक्षित हैं। जब चाहो आकर ले जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम नेक और ईमानदार इंसान हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। अभी भी अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहिए ले सकते हो। रहमान को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हो। इंसान जब उदार होता है तो फरिश्ता बन जाता है, और जब नीच होता है तो शैतान। ये दोनों भाव इंसान की ही पहचान है। रहमान की जुबान से शुक्रिया के शब्द भी न निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हुजूर, इस नेकी का सिला खुदा देगा। मैं तो आज से आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊदयाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान ने विनम्रता से कहा, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊदयाल ने हंसते हुए जवाब दिया, गुलाम अपनी आजादी के लिए जो कीमत देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम तो बहुत पहले ही अपना मुक्ति धन अदा कर चुके हो। अब भूलकर भी यह शब्द मुंह से मत निकालना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। जब मैं विद्यालय में अध्ययनरत था, उस दौर में गेंदों से खेलना और अध्यापकों की डांट खाना मेरे दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। अर्थात वह मेरी किशोरावस्था का काल था। ज्ञान का प्रकाश अभी उदित नहीं हुआ था और बुद्धि का संपूर्ण विकास भी नहीं। उस समय मैं नशा निवारण सभा का अत्यधिक उत्साही सदस्य हुआ करता था। सभा के हर आयोजन में भाग लेना, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना, ये सब मेरे लिए गर्व का विषय था। मैंने व्रत भी लिया हुआ था और इस व्रत के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटल थी। जब प्रधान महोदय ने दीक्षा लेते समय मुझसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि जीवन भर इस व्रत का पालन करोगे, तो मैंने बिना किसी संशय के उत्तर दिया, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद उन्होंने मुस्कान के साथ प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। गर्व से मेरा सिर ऊंचा रहता था। कई बार इस उत्साह में मैंने पिताजी से भी बेअदबी कर दी। पिताजी संध्या के समय अपनी थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे और यह बात मुझे असहनीय लगती थी। ईमानदारी से कहूँ तो पिताजी आदत के पक्के थे, पर इस ऐब को भी वह एक प्रकार के हुनर से निभाते थे। जैसे ही हल्का नशा चढ़ता, उनकी आंखों में सुर्खी झलकने लगती और वह भोजन करने बैठ जाते। वे अत्यंत कम भोजन करते थे और फिर रात भर के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते। मैं उन्हें उपदेश देने लगता और वाद विवाद पर आमादा हो जाता। एक बार तो मैंने हद ही कर दी। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटक दिया कि जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का अंत किया हो। कांच के टुकड़े पूरे घर में फैल गए। इसके कारण घर की स्त्रियों के पैरों में कई दिनों तक चोट लगती रही, पर मेरा जोश इतना प्रबल था कि मैंने पिताजी की तीव्र दृष्टि की भी परवाह नहीं की। पिताजी ने जब अपनी बोतल टूटने की खबर सुनी तो बिना किसी शिकायत के बाजार गए और तुरंत नई बोतल ले आए। उनके चेहरे पर क्रोध का लेश भी नहीं था। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझे अब लगता है कि वह दृष्टि विशुद्ध प्रेम और स्नेह से ओतप्रोत थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा, ठीक वैसे ही जैसे कभी प्रधान महोदय ने दीक्षा लेते समय देखा था। उस मुस्कान के मर्म को मैं आज समझ पाता हूँ, उस समय न समझ सका। वह व्यंग्य और करुणा का मिश्रण था। अब उस सरलता पर की गई मुस्कान का पूरा अर्थ मेरे समक्ष स्पष्ट है। अपने कॉलेज जीवन में भी मैंने इस व्रत को निभाने की पूरी कोशिश की। मेरे कई साथी संयमशीलता से कोसों दूर थे, जबकि मैं आदर्श चरित्र का पर्याय समझा जाता था। लेकिन कॉलेज का माहौल उस संकीर्णता को कहाँ स्वीकार करता। वहां मुझे मजाक का पात्र बना दिया जाता। कोई मुझे मुल्ला कहकर चढ़ाता तो कोई नासेह कहकर हंसी उड़ाता। दोस्तों का व्यंग्य भरा कहना होता, हाय अफसोस, तूने तो चखा ही नहीं। हालात ने मुझे मजबूर किया कि मैं उदार बन जाऊं। कमरे में जब साथीगण चुस्कियां लेते, मैं बस चुपचाप देखता रहता। भंग घोटने का सिलसिला चलता और मैं मूक दर्शक बना रहता। लोग बार बार आग्रह करते, अरे थोड़ा तो ले ले, और मैं शालीनता से कहता, मुझे माफ करें, ये मेरे सिस्टम के अनुकूल नहीं है। अब सिद्धांत की जगह मुझे शारीरिक असमर्थता का बहाना बनाना पड़ता। वह जोश जो कभी पिता की बोतल तोड़ने पर मजबूर करता था, गायब हो चुका था। यहाँ तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे साल में
मेरे बेटे के जन्म की खबर आई तो मैंने उदारता की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों के दबाव में आकर मैंने खुद उनके लिए दावत रखी और अपने हाथों से उन्हें भर भर कर पिलाया। उस दिन साकी बनने में मुझे अजीब सा आनंद मिला। परंतु सच कहूं तो उदारता केवल सिद्धांतों से गिरने और आदर्शों से भटकने का दूसरा नाम है। खुद को समझाने के लिए बहाने ढूंढना सबसे आसान काम है। मैंने सोचा, मैंने खुद तो नहीं पिया, बस पिला दिया, इसमें मेरी कौन सी हानि है, कम से कम दोस्तों की दिल तो नहीं दुखाई। खैर, कॉलेज की जिंदगी खत्म हुई और मैं बिना किसी दाग के बाहर निकल आया। अपने शहर में वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक काम में जुटा रहता। कॉलेज के वे मौज मस्ती वाले दिन जैसे किसी पुराने स्वप्न की तरह लगते थे। मित्रों का आना जाना भी धीरे धीरे बंद हो गया। छुट्टियों में भी फुर्सत नहीं मिलती थी। जीवन संग्राम की कठिनाई का सही एहसास अब हुआ। हालांकि इसे संग्राम कहना भी गलत है। संग्राम में उमंग, वीरता और जीत का उत्साह होता है, पर यहाँ केवल धक्का मुक्की और संघर्ष था। ये जिंदगी ऐसी थी कि जैसे भीड़ में घुसकर तमाशा देखने की कोशिश हो। माशूक से मिलन कहा, उसकी चौखट तक पहुंचकर दरबान की गालियां खाना और खाली हाथ लौट आना। दिन भर की थकान के बाद अरुचि ऐसी बढ़ जाती कि मुश्किल से 2 रोटी खा पाता। मन ही मन कहता, क्या बस इन 2 रोटियों के लिए इतनी मशक्कत और परेशानी मोल ली है? ये सब व्यर्थ है। फिर भी एक ख्वाहिश मन में पलती रहती, अपनी मोटर हो, बड़ा सा घर हो, थोड़ी सी जमींदारी हो और बैंक में कुछ जमा हो। लेकिन अगर यह सब मिल भी जाए तो उससे क्या? संतान सुख उठाएगी और मैं बेवजह खपता रहूंगा। मैं तो जैसे खजाने का सांप बनकर रह गया हूं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अपनी मेहनत का फल भी खुद चखूंगा और दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ जाऊंगा। आखिर करूं क्या? सैर सपाटे पर निकल जाऊं, पर मुवक्किल सब इधर उधर हो जाएंगे। वैसे भी मैं कोई ऐसा मशहूर वकील तो हूं नहीं कि मेरे बिना अदालत ठप हो जाए, और न ही मैं उन नेताओं जैसा हूं जो असहयोग का झंडा लेकर चलते हैं और मौका देखकर बड़े केस पर झपट पड़ते हैं। यहाँ तो बस छोटे मोटे मामलों में ही उलझा रहना है। फिर के थिएटर में रोज जाऊं, पर रात के 2 बजे लौटने पर नींद का तो बनता धार होगा और बिना वजह खुद को खत्म कर बैठूंगा। अब देखता हूं मेरे साथी क्या करते हैं, जो हमेशा मस्त और निश्चिंत दिखते हैं। लगता है जैसे उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा का मूल मंत्र स्वार्थ सेवा है। पूरब में आदमी संतान, यश और धर्म के लिए जीता है, लेकिन पश्चिम में खुद के लिए। यहाँ घर का मुखिया सबका सेवक होता है, सबसे ज्यादा काम करता है, दूसरों को खिलाकर खाता है और दूसरों को पहनाकर पहनता है। वहीं पश्चिम में मुखिया सबसे अच्छे खाने और पहनावे को अपना अधिकार समझता है। हम ऊपर से पूरब और भीतर से पश्चिम है। हमारे आदर्श धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू किया, इतने दिनों की कड़ी मेहनत का क्या नतीजा निकला। दिन भर काम में जुटा रहता हूँ और रात को थकान में मुंह ढांप कर सो जाता हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? न खुशी न कोई मनोरंजन। दिन भर काम के बाद टेनिस खेलना तो दूर की बात, जरा सुकून से टहलने के लिए जूते तक चाहिए। इस जिंदगी को थोड़ा मजेदार बनाने का बस एक ही तरीका है, आत्मविस्मृति। कुछ ऐसा जो मुझे दुनिया की चिंताओं से कुछ पल के लिए आजाद कर दे। मैं अपनी हालत को भूल जाऊं, अपने आप को भूल जाऊं, थोड़ा हंसूं, थोड़ा मन हल्का कर लूं। बस यही एक बूटी है और मैं इसे जानता हूं। कहां गए वे प्रण, वे व्रत, वे सब बचपन की बातें थी। तब क्या पता था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। तब उत्साह भरा हुआ था, पैरों में ताकत थी, घोड़े पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तब जवानी का जोश था। अब वह कहा, ये सोच सोचकर मेरे पुराने संकल्प हिलने लगे। मन कहता, क्या तुम ही सबसे ज्यादा समझदार हो? और सब तो पीते हैं। जजों को देखो, इजलास से बाहर निकलते हैं और आराम से पीकर लौट आते हैं। पुराने जमाने में शायद ऐसे व्रत निभाना आसान था, जब जीवन इतना कठिन और थकाऊ नहीं होता था। आज अगर कोई व्रत तोड़े तो लोग हंसेंगे ही, कहेंगे बड़े व्रतधारी बने थे, आखिर वही हाल हुआ। हंसने दो, मैंने खुद ही बेवजह यह व्रत लिया। इस व्रत की वजह से अब तक न जाने कितनी बार अपनी इच्छाओं को कुचला है। न पीने से कौन सा आसमान छू लिया, कौन सा बड़ा आदमी बन गया, कौन सा सम्मान मिल गया। किताबों में तो पढ़ा था पीने से ये नुकसान होते हैं, वो नुकसान होते हैं, पर अब तक किसी को नुकसान उठाते नहीं देखा।
हाँ, जो बेतहाशा पीते हैं उनकी बात अलग है। वैसे तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी अगर हद से ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो नुकसान करती है। ज्ञान तक जब सीमा पार कर जाए तो इंसान को नास्तिक बना देता है। पीना भी उसी तरह होना चाहिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, बेहोशी लाने के लिए नहीं। पहले दिन थोड़ी झिझक जरूर होगी, पर फिर डर किस बात का। प्लान ये होना चाहिए कि लोग खुद आकर जबरदस्ती पिलाएं। इससे मेरी इज्जत भी बनी रहेगी और बाद में सफाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घर वालों के सामने भी सिर झुकाने का सवाल ही नहीं उठेगा। मैंने तय किया, इस दीक्षा का सबसे अच्छा दिन होली है। होली का दिन ही पीने पिलाने का होता है। उस दिन कोई भी मस्त हो जाए तो सब माफ है। अगर पवित्र होली हो सकती है तो फिर पवित्र चोरी और रिश्वत भी हो सकती है ना? इस बार होली का बेसब्री से इंतजार किया। आखिर दिन आया। मैंने पूरी तैयारी कर ली। कई पियक्कड़ों को न्योता दिया। केलर की दुकान से विस्की और शैंपेन मंगाई, साथ में सोडा, बर्फ, नींबू पानी, गजक, खमीरा, तंबाकू वगैरह सब इंतजाम कर लिया। कमरा बड़ा तो नहीं था, पर कानून की किताबों की अलमारियां हटवा दी और फर्श बिछवा दिया। शाम होते होते सब तैयारियां मुकम्मल थी। जैसे पंख फैलाए चिड़िया बहेलियों को बुला रही हो, मैं दोस्तों का इंतजार करने लगा। दोस्त एक एक कर आना शुरू हुए। 9 बजे तक सब हाजिर हो गए। उनमें कुछ तो ऐसे थे जो थोड़ी ही पीने में मदहोश हो जाते, और कुछ ऐसे समुद्र सोख जो बोतल की बोतल खाली कर देते और आंखों में हल्की सी सुर्खी तक न दिखती। मैंने बोतलें, गिलास और गजक की प्लेटें सामने रख दी। एक बोले, यार बर्फ और सोडा तो चाहिए मजा आने के लिए। मैंने कहा, सब मंगवा रखा है, बस याद नहीं रहा। दूसरा बोला, तो चलो बिस्मिल्लाह करो। तीसरे ने कहा, पर साकी कौन बनेगा? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ये खिदमत मेरे जिम्मे कर दीजिए। मैंने प्याले भर भर कर पेश करने शुरू किए और यार लोग बेसुध होकर उन्हें गटकने लगे। माहौल में हंगामे का दरिया बहने लगा। अश्लील मजाक और ठिठोली की आंधी चल पड़ी, लेकिन मेरे हिस्से में कोई ध्यान न देता था। वाह, क्या खूब धोखा खाया। शायद मेरे प्रति बोलने में सब हिचकिचा रहे थे। मजाक में भी कोई मुझे न कहता, मानो मैं कोई तपस्वी हूं। अब इन्हें कैसे समझाऊं? आखिरकार सोचकर बोल पड़ा, मैंने तो कभी छकी ही नहीं। एक मित्र तपाक से बोला, क्यों नहीं पीते? ईश्वर के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। दूसरा हंसते हुए बोला, फरमाइए जनाब, आखिर जवाब क्या देंगे? चलो मैं ही पूछ लेता हूं, क्यों नहीं पीते? मैंने कहा, बस अपनी मर्जी, दिल नहीं करता। दूसरा बोला, यह तो कोई तर्क नहीं हुआ। क्या कोदो बेचकर वकालत पास की थी? तीसरा ठहाका मारते हुए बोला, जवाब दो, जवाब दो। क्या ईश्वर को ऐसा वैसा समझ लिया है? दूसरा फिर से बोला, क्या आपको कोई धार्मिक आपत्ति है? मैंने कहा, शायद हो। तीसरा व्यंग्य में बोला, वाह रे धर्मात्मा, क्यों ना हो, आप तो बड़े पवित्र व्यक्ति हैं, जरा आपकी दुम तो देखिए। मैंने कहा, धर्मात्मा लोगों की दुम होती है क्या? चौथा हंसी दबाते हुए बोला, और क्या, किसी की छोटी किसी की बड़ी। आप किस चक्कर में हैं? आजकल दुमदार ही सच्चे धर्मात्मा होते हैं, बाकी सब पापी हैं। तीसरा बोला, धर्मात्मा वकील, ओहो, धर्मात्मा वेश्या, ओहो। दूसरा फिर चुटकी लेते हुए बोला, धार्मिक आपत्ति वकीलों को हो ही नहीं सकती। वकील होना मतलब धर्म से कोसों दूर होना। मैंने कहा, भाई मुझे ये सूट नहीं करता। तीसरा हंसकर बोला, अरे मार लिया, इस मूजी को मार लिया, सूट नहीं करता। मैं सूट करवा दूं? दूसरा फिर सवाल दागता है, क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? मैंने कहा, नहीं। तीसरा फिर बोला, वाह, अब आप खुद डॉक्टर बन गए। अमृत आपको सूट नहीं करता? अरे धर्मात्मा जी, एक बार छक्कर तो देखिए। दूसरा गहरी आवाज में बोला, आपके मुंह से यह सुनकर हैरत हुई, ये तो दवा है, महान औषधि है, यही तो सोमरस है। कहीं आपने टेम्परेंस की प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली? मैंने कहा, मान लीजिए ले ली हो तो। तीसरा व्यंग्य से बोला, तो आप सीधे सीधे बुद्धू हैं जनाब। चौथा शेर पढ़ने लगा, जाम चलने को है सब, अहले नजर बैठे हैं, आंख साखी न चुराना, हम इधर बैठे हैं। दूसरा बोला, हम सब ने भी कभी टेम्परेंस की कसम खाई थी, लेकिन जब हम ही नहीं रहे तो कसम का क्या हुआ? नाम वही है, लेकिन शख्सियत बदल चुकी है।
बचपन की बातें और कस्में सब वक्त के साथ रफू चक्कर हो गई। मैंने पूछा, आखिर इससे फायदा क्या है? दूसरा बोला, ये तो चखने के बाद ही मालूम होगा। एक प्याली पीजिए, फायदा ना हो तो छोड़ दीजिएगा। तीसरा जोश में बोला, मारा मारा, अब इस मूजी को पिलाकर ही दम लेंगे। चौथा बोला, ऐसे में ख्वार है, दिन रात जाम छलकाते हैं, हम तो सोते सोते तेरा नाम दोहराते हैं। पहला हंसते हुए बोला, तुम सबसे तो ये हुनर नहीं निभेगा, मैं पिलाना बखूबी जानता हूं। वह भारी भरकम आदमी था। उसने मेरा गला कसकर पकड़ लिया और प्याली मेरे होठों से लगा दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई और मानो दीक्षा संपन्न हो गई। मुराद पूरी हुई, पर मैं झूठे गुस्से में कह बैठा, तुम लोगों ने मुझे भी अपने साथ ले डूबा। दूसरा बोला, मुबारक हो भाई, मुबारक। तीसरा बोला, मुबारक मुबारक, 100 बार मुबारक। नव दीक्षित इंसान अक्सर बड़े धार्मिक विचारों में डूबा रहता है। मैं भी संध्या समय, जब दिन भर की बहस और थकावट से छुटकारा पाकर 2-4 दोस्तों के साथ बैठकर प्याले पर प्याले चढ़ाता तो दिल खुशियों से झूम उठता। रात की नींद गहरी होती, लेकिन सुबह पूरे शरीर में अजीब सी जकड़न और सुस्ती रहती। ऐसा लगता मानो हर जोड़ दर्द कर रहा हो। मन बस यही चाहता कि पलंग पर पड़े पड़े आराम करता रहूं। मित्रों ने मशविरा दिया, सुबह की खुमारी उतारने के लिए एक पैग और ले लो, इससे बड़ी राहत मिलेगी। मेरे दिमाग में उनकी बात बैठ गई। अब मैं सुबह मुंह हाथ धोकर संध्या करने के बजाय कमरे में बैठकर बोतल खोल लेता। मैं जानता था कि नशीली चीजों की लत बेहद खतरनाक होती है। इंसान धीरे धीरे उनका गुलाम बन जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उनके बिना उसका कोई काम ही नहीं चलता। बावजूद इसके मैं इस दलदल में और गहरे उतरता चला गया, यहाँ तक कि नशा मेरे लिए सांस और पानी की तरह जरूरी हो गया। अगर किसी दिन किसी मुकदमे में देर हो जाती तो इतनी थकावट होती कि घर आकर हर किसी पर गुस्सा निकालता। कभी नौकर को डांटता, कभी बच्चों पर बिगड़ता, कभी पत्नी पर नाराज होता। हालांकि मैं अन्य शराबियों की तरह नशे में धुत होकर बकवास नहीं करता था, न कोई हंगामा करता था और न ही मेरे स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर दिखाई देता था। बरसात के दिन थे, नदी नाले उफान पर थे। अक्सर लोग इस मौसम में भी दौरे पर जाते हैं। उन्हें बस अपने भत्तों से मतलब होता है, प्रजा की तकलीफों से उन्हें कोई वास्ता नहीं। मैं एक मुकदमे के सिलसिले में दौरे पर गया था। सोचा था शाम तक लौट आऊंगा, लेकिन नदियों के चढ़ाव उतराव ने रास्ता रोक दिया। सुबह 10 बजे की जगह शाम तक पहुंचा। जज साहब मेरी राह देख रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस का सिलसिला ऐसा लंबा खींचा कि रात के 9 बज गए। मेरी हालत बेहाल थी। दिल चाहता था कि जज साहब को पकड़कर झकझोर दूं। कभी मन करता कि अपने प्रतिद्वंद्वी वकील की दाढ़ी नोच डालूं, जिसने जानबूझकर बहस को खींच खांच कर इतना लंबा कर दिया। फिर कभी ख्याल आता कि खुद ही अपना सिर पीट लूं। सोचता, काश पहले ही अंदाजा लगा लेता कि देर हो सकती है। आखिरकार जंट मेरा नौकर तो है नहीं जो मेरी मर्जी पर चले। उस समय न खड़ा हुआ जाता था न बैठा। मेरी ये बदहाली कोई छोटा मोटा पियक्कड़ समझ भी नहीं सकता। खैर, जैसे तैसे 9 बजे मुकदमा खत्म हुआ। पर अब सवाल था कि जाऊं तो कहां? बरसात की रात थी और कोसों तक इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं। घर वापस लौटना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा था। आसपास कोई ऐसा गांव भी नहीं था जहां से राहत मिल सके, और मान लो गांव होता भी तो मैं वहां जाता कैसे? आखिर मैं वकील हूं, कोई थानेदार नहीं कि किसी को बेगार में भेज दूं। इस ऊहापोह में फंसा मैं वहां अकेला बैठा रह गया। मुवक्किल जा चुके थे, तमाशबीन भी रुखसत हो गए और बेगार वाले भी खिसक लिए। मेरा मुस्लिम प्रतिद्वंद्वी वकील मजे से चपरासी के दस्तरखान पर कब्जा जमाए डाक बंगले के बरामदे में पड़ा आराम फरमा रहा था। पर मेरी हालत तो बयान से बाहर थी। वहीं बरामदे में पड़े टाट पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। न नींद थी न चैन, बस कष्ट से राहत पाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मन और भी जलता था जब देखता कि दूसरा वकील गहरी नींद में है, मानो ससुराल की सुखद सेज पर सोया हो। उधर डाक बंगले के भीतर साहब बहादुर एक के बाद एक गिलास खाली कर रहे थे। शराब की बोतल से निकलती आवाज मेरे कानों में पड़ती तो मेरी व्याकुलता और बढ़ जाती।
आखिर मुझसे रहा नहीं गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर चिक के पास गया और अंदर झांकने लगा। आह, क्या मनमोहक नजारा था। सफेद बिल्लौर के गिलास में बर्फ और सोडा वाटर के संग रंगीन शराब ऐसी दमक रही थी जैसे किसी अरुणमुखी सुंदरता को बसा लिया हो। मुंह में पानी भर आया। अगर उस वक्त कोई मेरा चेहरा देख लेता तो लालच का जीवंत चित्र खींच सकता था। साहब की आंखें लाल थी, चेहरे पर भी लाली थी। वो अकेले बैठा पी रहा था और सुरूर में मस्त होकर एक अंग्रेजी गीत गुनगुना रहा था। वहां एक तरफ उनका स्वर्ग सा सुख था और दूसरी तरफ मैं था जो नरक भोग रहा था। कई बार दिल में आया कि साहब के पास जाकर एक गिलास मांग लूं, पर डर लगता था कि कहीं गिलास की जगह लात न पड़ जाए, और अगर ऐसा होता तो मेरी सुनने वाला भी वहां कोई न था। मैं वहीं खड़ा रहा जब तक साहब ने अपनी दावत पूरी नहीं कर ली। मनचाहा खाना और शराब गटकने के बाद उसने खानसामा को बुलाकर मेज साफ करने का हुक्म दिया। खानसामा मेज के नीचे ही बैठा ऊँघ रहा था। जब उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर सहम गया। मैंने फौरन उसे भरोसा दिलाया, डरो मत, मैं हूं। खानसामा ने हैरानी से पूछा, अरे वकील साहब, हुजूर यहाँ खड़े थे? मैंने कहा, हाँ, बस देख रहा था कि ये लोग कैसे खाते पीते हैं। बड़ा शराबी है ना? खानसामा बोला, अजी कुछ मत पूछिए, 2 बोतल दिन रात में साफ कर देता है। रोज 20 रुपए की शराब गटक जाता है। दौरे पर जाता है तो 4 दर्जन बोतलों से कम नहीं रखता। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मुझे भी थोड़ी बहुत आदत है, पर आज तो मिली ही नहीं। खानसामा ने सहानुभूति जताई, तो हुजूर को बड़ी तकलीफ हो रही होगी? मैंने सिर झुकाकर कहा, क्या करूं, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है। सोचा था मुकदमा जल्दी निपटेगा और घर लौट जाऊंगा, इसलिए कुछ साथ लेकर नहीं आया। खानसामा हंसते हुए बोला, मुझे तो अफीम की लत है, एक दिन न मिले तो दीवाना हो जाता हूँ। अफीमची को कुछ मिले न मिले, बस अफीम मिल जाए तो 3 दिन बिना खाए भी जी लेगा। मैंने दुखी मन से कहा, बस वही हाल मेरा भी है, भुगत रहा हूँ, लगता है जैसे बदन में जान ही नहीं बची। खानसामा बोला, हुजूर को कम से कम 1 बोतल साथ रख लेनी चाहिए थी, जेब में डाल लेते। मैंने अफसोस जताते हुए कहा, यही तो भूल हो गई, वरना रोने का सवाल ही नहीं था। खानसामा ने पूछा, नींद भी नहीं आती होगी? मैंने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कैसी नींद, दम तो बस निकलने को है, पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि खानसामा खुद पहल करे और मेरी इस तड़प को शांत करने की पेशकश करे, ताकि मुझे कुछ मांगने में शर्मिंदगी न हो। लेकिन वह भी चालाक निकला। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए हुजूर, नींद कब तक नहीं आएगी? मैंने झुंझलाकर कहा, नींद तो नहीं आएगी, हाँ मर जरूर जाऊंगा। क्या साहब अपनी बोतलें गिनकर रखते हैं? खानसामा हंसते हुए बोला, अरे हुजूर, ये तो बड़ा चालाक है, अगर बोतल पूरी ना हो तो उस पर निशान बना देता है। मजाल है कि एक बोत भी इधर उधर हो जाए। मैंने खींचकर कहा, बड़ी मुसीबत है, मुझे तो बस 1 गिलास चाहिए, इतना ही चाहिए कि चैन से नींद आ जाए। जो इनाम कहोगे वह दूंगा। खानसामा ने गंभीरता से कहा, इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन डर यही है कि अगर उसे भनक लग गई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, यार लाओ, अब और सब्र नहीं होता। खानसामा बोला, हुजूर के लिए जान भी हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपए में आती है, कल किसी बेगार से मंगवाकर तादाद पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, अरे 1 बोतल थोड़े ही पी जाऊंगा। खानसामा ने चालाकी से कहा, हुजूर साथ लेते जाइएगा, अगर आधी बोतल मेरे पास रह गई तो वह तुरंत शक कर लेगा, बड़ा शक करने वाला है। मेरा मुंह सूंघता रहता है कि कहीं मैंने पी तो नहीं ली। मुझे उस दिन मुकदमे के मेहनताने में 20 रुपए मिले थे, दिन भर की कमाई का आधा हिस्सा। जब निकालकर खानसामा को थमाया तो मन में खलिश हुई, पर और कोई चारा भी न था। 10 रुपए चुपचाप उसकी हथेली पर रख दिए। वह तुरंत 1 बोतल अंग्रेजी शराब, बर्फ और सोडा ले आया। मैं अंधेरे कोने में बैठकर बोतल खोली और अपनी जलती हुई आत्मा को इस सुधा से तृप्त करने लगा। मुझे क्या पता था कि विधाता ने मेरे लिए कुछ और ही साजिश रच रखी है। ये सुधा विष में बदलने वाली है। शराब का नशा और गहरी नींद, इनका मुकाबला ही क्या। आधी बोतल व्हिस्की पीने के बाद मैं दिन चढ़ने तक सोता रहा। सुबह करीब 8 बजे
झाड़ू लगाने वाले मेहतर ने आवाज देकर जगाया। मैं हड़बड़ाकर उठा। सिरहाने रखी बोतल और गिलास को छतरी से ढककर ऊपर से गाउन डाल दिया था। उठते ही सिरहाने नजर गई। न बोतल थी न गिलास। मेरी तो सांस अटक गई। मैं तुरंत खानसामा को ढूंढने निकल पड़ा कि उससे पूछूं, कहीं उसने तो नहीं हटाकर रख दिया। टहलते टहलते डाक बंगले के पिछवाड़े पहुंचा, जहां नौकरों के कमरे थे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर मेरे कदम ठिठक गए। साहब ने खानसामा का कान पकड़ रखा था। सामने शराब की बोतलें गिनी जा रही थी। साहब एक एक कर गिनते जाते और सवाल करते, एक बोतल और कहाँ गई? बेचारा खानसामा हाथ जोड़कर सफाई दे रहा था। हुजूर, खुदा कसम, मैंने कुछ भी नहीं किया। साहब गरजते हुए बोले, हम क्या झूठ बोलते हैं, 29 बोतल नहीं थी। खानसामा गिड़गिड़ाया, हुजूर, मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थीं। साहब ने गुस्से में आकर उसे 2-4 तमाचे जड़ दिए और बोले, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें मार डालेंगे। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम हाकिम हैं और हमारे दोस्त भी हाकिम हैं। अभी के अभी तुम्हारी जान ले लेंगे। बोल, बोतल कहाँ है? मेरे तो होश उड़ गए। बहुत दिनों के बाद भगवान की याद आई। मन ही मन गोवर्धनधारी को पुकारने लगा, हे प्रभु, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, मुझे बचा लो। ये नया डूबने वाली है, अंग्रेज है, न जाने क्या मुसीबत खड़ी कर दे। हे भगवान, खानसामा का मुंह बंद कर दो, उसकी वाणी हर लो। मैं बड़बड़ा रहा था, प्रभु, तुमने बड़े बड़े पापियों को तार दिया, अजामिल का उद्धार किया। मैं भी पापी हूं, पर मुझे भी बचा लो। अगर इस बार जान बच गई तो शराब की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखूंगा। मार के आगे भूत भागता है, ये कहावत हर पल चरितार्थ होती लग रही थी। मुझे डर था कि कहीं यह सचमुच मेरी हकीकत न बन जाए, कहीं खानसामा कुछ उगल न दे। यही डर दिल को खाए जा रहा था। मेरी खैर नहीं थी अगर उसने सच बोल दिया। सनद छीनने, चोरी के इल्जाम में फंसने या जज साहब के सामने बेइज्जत होने का उतना भय नहीं था जितना साहब के गुस्से और उनके हाथ के हंटर का था। डर यह था कि कहीं वह मेरे पीछे दौड़ न पड़े। हालांकि मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूँ, शरीर से हृष्ट पुष्ट हूँ और कॉलेज के दिनों में खेल कूद में पुरस्कार भी हासिल कर चुका हूँ। अब भी बरसात के महीनों में अखाड़े में जाकर कुछ अभ्यास कर लेता हूँ। लेकिन उस वक्त, उस डरावने क्षण में मेरी हालत बिल्कुल खराब थी। मेरा आत्मबल पहले ही क्षीण हो चुका था। मेरी इज्जत, मेरा भविष्य, यहाँ तक कि मेरा पूरा जीवन उस खानसामा की जुबान के एक शब्द पर टिका हुआ था। सिर्फ एक शब्द। किसका जीवन इतना कमजोर, इतना जर्जर होगा कि वह किसी और की जुबान के इशारे पर नाच रहा हो। मन ही मन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। यह कोई शराबियों की झूठी कस्में नहीं थी, बल्कि सच्चे दिल से लिया गया प्रण था। अगर इस मुसीबत से बच गया तो शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने खुद को बांधने के लिए, अपने भीतर उठने वाले कुतर्कों को चुप कराने के लिए भयानक शपथ खाई। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या विधाता का खेल, मेरी प्रार्थनाओं ने कोई असर नहीं किया। न गोवर्धनधारी ने मेरी सुध ली, न ही नृसिंह भगवान ने। ये सब देवता शायद सत्ययुग में ही आया करते थे। मेरी प्रतिज्ञा, मेरी शपथ, सब व्यर्थ रही। जो भाग्य में लिखा था वह होकर रहा। खानसामा ने अपनी जुबान का पक्का साबित कर दिया। थप्पड़, ठोकरें, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी तक खींची गई, लेकिन वह अडिग रहा। न उसने कुछ कहा, न टूटकर सच उगला। वह सच्चा और वीर इंसान था। शायद मैं उसकी जगह होता तो पहले ही थप्पड़ में टूट जाता। उसकी सत्यनिष्ठा और साहस के सामने मेरी शंका गलत साबित हुई। जब तक जीऊंगा उस वीरात्मा का गुणगान करता रहूंगा। लेकिन मेरी दुर्गति कहीं और से होने वाली थी। जब साहब ने देखा कि मार धाड़ का खानसामा पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसका कान पकड़े हुए डाक बंगले की ओर बढ़े। मैंने उन्हें आते देखा तो तुरंत बरामदे में जाकर बैठ गया। चेहरा ऐसा बना लिया मानो मुझे कुछ पता ही न हो। साहब ने खानसामा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उस वक्त अगर किसी ने मेरा दिल चीर कर देखा होता तो वहां खून की एक बूंद भी न मिलती। साहब ने सीधे सीधे मुझसे सवाल किया, वकील साहब, तुम शराब पीता है? मैं झूठ नहीं बोल सका। तुमने रात शराब पी थी? फिर भी इनकार न कर सका। तुमने मेरे इस खानसामा से शराब ली थी? मेरा सिर झुका रहा। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर के नीचे छिपाकर रखा था?
मैं नकार नहीं सका। मेरी जुबान जकड़ी हुई थी, लेकिन मेरा दिल डर से कांप रहा था कि कहीं खानसामा सब कुछ उगल न दे। पर हुआ उलटा, मैं ही सब कुछ कबूल करता चला गया। तुम जानता है, ये चोरी है। मैं कुछ कह न सका, बस सिर झुका लिया। हम तुमको नौकरी से निकाल सकता है, तुम्हारी सनद छीन सकता है और जेल भिजवा सकता है। ये सब सच था। हम ठोकर मारकर तुम्हें गिरा सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कड़वी सच्चाई थी। तुम काले आदमी वकील बनता है और मेरे खानसामा से चोरी की शराब लेता है। तुम सुअर, लेकिन हम वही सजा देगा जो तुम चाहेगा। बताओ तुम क्या चाहता है। मेरे होश उड़ चुके थे। कांपते हुए जवाब दिया, हुजूर माफी चाहता हूं। नहीं, हम सजा पूछता है। जो हुजूर ठीक समझे। अच्छा, यही होगा। इतना कहकर उस निर्दयी ने सिपाहियों को बुलाया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं बिल्कुल मौन और लज्जित खड़ा था, जैसे कोई नादान छात्र अध्यापक के डांट फटकार के सामने खड़ा हो। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। ये कौन सी सजा देगा? कहीं रस्सियों से बांध तो नहीं देगा या कान पकड़कर उठक बैठक करवाएगा? मुझे मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मन ही मन अदृश्य शक्तियों को पुकार रहा था। साहब दफ्तर में गए और मोहर छापने की स्याही और ब्रश लेकर लौटे। अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह अपमान, और वह भी थोड़ी सी शराब के लिए जो मैंने दुगने दाम पर ली थी। साहब ने ब्रश उठाया और मेरे मुंह पर कालिक पोतनी शुरू कर दी। वह कालिक इतनी गहरी थी कि उसे साफ करने के लिए साबुन का पहाड़ चाहिए होता। मैं सिर झुकाए अपमान सहता रहा। सिपाही, जो मेरे ही देश के थे, मुझे बचाने की बजाय चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मेरी यह दुर्दशा उन्हीं के हाथों हो रही थी। साहब हंसते हुए कालिक पोतते रहे। आंखों को छोड़कर पूरा चेहरा काला कर दिया। ये सब बस थोड़ी शराब के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंसान से जानवर बना दिया गया हूं। दिमाग में यह ख्याल कौंध रहा था कि यहां से बच निकला तो अदालत में मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा, या फिर किसी बदमाश से कहूंगा कि अदालत के भीतर ही उसे जूते मरवाए। आखिरकार साहब ने मेरे हाथ छोड़ने का आदेश दिया और खुद ताली बजाते हुए मेरे पीछे दौड़ा। उस समय सुबह के 9 बजे थे। वहां कर्मचारी, मुवक्किल और चपरासी सब इकट्ठा हो चुके थे। सैकड़ों लोगों के बीच में खड़ा था, जैसे कोई तमाशा दिखाने वाला। न जाने क्या सोचकर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। ये उस प्रहसन का सबसे मार्मिक और बेबस करने वाला दृश्य था। आगे आगे मैं अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था और मेरे पीछे साहब और दर्जनों लोग तालियां पीटते हुए हल्ला मचा रहे थे। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंदर का पीछा किया जा रहा हो। ये दौड़ करीब 1 मील तक चली। शुक्र रहा कि मैं कसरती आदमी था, नहीं तो मेरी और दुर्गति होना तय था। शायद उन्होंने मुझे गधे पर बिठाकर गांव गांव में नचाना था। किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर मैं एक नाले के किनारे जाकर धम्म से बैठ गया। सांसें उखड़ी हुई थी और दिल तेज धड़क रहा था। अब दिमाग में ख्याल आया कि अगर कोई यहाँ आ गया तो बिना पत्थरों से मार पीट के नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो। लेकिन नाले के पानी से मुंह धोने की जुर्रत नहीं की। मुझे पता था कि यह कालिक पानी से नहीं छूटेगी। वही बैठा बैठा सोचने लगा, इस अंग्रेज के खिलाफ मुकदमा कैसे ठोकूं? मगर मन में खटका था कि खानसामा से चोरी की शराब लेने की बात कहीं सामने आ गई तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। अच्छा यही रहेगा कि इस बात को दबा दिया जाए और दुश्मनी की वजह कुछ और ही बता दी जाए। लेकिन मुकदमा तो करना ही चाहिए। अब सवाल यह था कि जाऊं तो जाऊं कहां? ये काले मुंह को लेकर किसके सामने जाऊं? बदमाश को कालिक ही लगानी थी, तो क्या तवे की कालिक या लैंप की कालिक नहीं मिल सकती थी? कम से कम वह आसानी से साफ तो हो जाती। जितना अपमान होना था हो गया था, पर यह कालिक मानो मेरी शर्मिंदगी की हर सीमा पार कर चुकी थी। वही बैठा सोच रहा था, दूसरा होता तो इतनी बेइज्जती के बाद डूब कर मर जाता। शुक्र बस यही था कि अभी तक रास्ते में किसी से सामना नहीं हुआ था, नहीं तो किसी के सवालों का जवाब देना और भी मुश्किल हो जाता। जब थकान थोड़ी कम हुई तो सोचा, यहां बैठने से क्या फायदा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद बालू से रगड़ने पर स्याही छूट जाए। मैंने बालू लेकर मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो थोड़ी स्याही उतरने लगी। उस पल मुझे जितनी राहत मिली उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
फिर तो मैंने पूरे जोश से रगड़ाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि कुछ जगह चमड़ी तक छिल गई। लेकिन उस समय इस दर्द की कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए उस कालिख को हटाना सबसे बड़ी जीत थी। मैं सिर से पैर तक साधारण कपड़ों में था, सिर नंगा था और बदन पर केवल कुर्ता और धोती थी। लेकिन इस हालत में भी मुझे अपने कपड़ों या पगड़ी की कोई फिक्र नहीं थी, जो डाक बंगले में ही छूट गई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कालिख छूट चुकी थी। कालिमा तो समय के साथ धुल जाती है, पर उसके द्वारा छोड़ा गया निशान मन के कोनों में हमेशा बना रहता है। इस घटना को आज कई बरस बीत चुके हैं। पूरे 5 वर्षों से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। शायद यह सब मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए विधाता की कोई विशेष योजना थी। न कोई तर्क, न कोई युक्ति और न ही किसी की सलाह मुझ पर इतना गहरा असर डाल सकती थी जितना इस घटना ने किया। इसके परिणाम को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जो भी हुआ वही होना चाहिए था। लेकिन उस समय जो मेरे दिल पर बीती, उसे याद करके आज भी मेरी आंखों की नींद छिन जाती है। इस घटना को और अधिक विस्तार देना शायद व्यर्थ होगा। पाठक स्वयं ही इसकी गहराई को समझ सकते हैं। घटना की खबर चारों ओर फैल गई थी, लेकिन शर्म और झिंझक दिखाने के बजाय मैंने डिठाई को अपना हथियार बना लिया। अपनी मूर्खता पर स्वयं हंसता और निसंकोच अपनी दुर्दशा की कहानी लोगों को सुनाता। हाँ, इसमें थोड़ी चालाकी जरूर की। कहानी में थोड़ा मसाला डाल दिया। जैसे कि रात में जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लेकर साहब के कमरे में जा घुसा और उन्हें कुर्सी से पटक कर बुरी तरह पीटा। ये कल्पित जोड़ मेरी अपमानित आत्मा को थोड़ी राहत देता था, पर सच तो यही है कि जो कुछ हुआ उसका दर्द सिर्फ मेरा दिल ही समझ सकता था। मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कहीं यह घटना मेरी पत्नी के कानों तक न पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसके बारे में सुना या नहीं, लेकिन उन्होंने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।